बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2-3 सवाल हैं तो इस बारे में थोड़ी सी बात अर्ज़ कर दूँ। पहले है कि ये मौलवी खिज़र हयात क्या चीज़ हैं। ये कहता है कि अब अकाबिर हयात के कायल नहीं थे। अकाबिर से मुराद अकाबिर अहल सुन्नत वल जमात जो जिन पे इत्तिफ़ाक़ है, किसी को इख्तिलाफ़ नहीं है। मसलन अल्लामा ऐनी हनफ़ी उम्दतुल कारी में 16वीं जिल्द के 49 सफ़े पर अक़ीदा हयातुन नबी लिखते हैं। अल्लामा इब्न हजर फ़तहुल बारी 6ठी जिल्द सफ़ा 602-3 पर अक़ीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ाहत के साथ लिखते हैं। अल्लामा सख़ावी अल-क़ौल बदी 172 सफ़े पर अक़ीदा हयातुन नबी लिखते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यम जिलाल फ़ाम में अहदीस ज़िक्र करते हैं। और उलमाए देवबंद में से तमाम ने सब के सब ने अक़ीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी किताबों में लिखा है। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल दुरूद में लिखा है। मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह ने आपके मसाइल उनका हल 10वीं जिल्द में लिखा है। हज़रत गंगोही ने फ़तावा रशीदिया में लिखा है कि अंबिया के सिमा में कोई इख्तिलाफ़ नहीं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने अशरफुल जवाब में लिखा है। तो सब ने अक़ीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। पता नहीं काबिर से उनकी क्या मुराद है। एक बात। दूसरा लिखा है कि मौलाना मंजूर अहमद मैंगल साहब कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम वफ़ात के बाद कब्र से 3 दिन बाहर रहे, तो इन 3 दिनों में सब ममाती बन जाते, या क्या लिखा है। एक बात ज़हन में रखें, हम जो बात भी अर्ज़ करते हैं, मैंने पहले भी आज भी आप हज़रात ने दर्स में शिरकत की है, कुछ हज़रात ने पहले भी की होगी। हम बाहवाला अपनी बात करते हैं। हम फ़िज़ा में एक बात को नहीं छोड़ देते कि खामखा छोड़ दें, जब कोई हवाला पूछे तो हमारे पास उस चीज़ का हवाला ना हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा दिया। खुतबे में एक तो इन्ना मुहम्मदन कदमात का ऐलान किया। इन्ना मुहम्मदन कदमात का ऐलान किया कि हुजूर वफ़ात पा गए। सब ने इत्तिफ़ाक़ किया। एक ऐलान ये भी किया, ला युज़ीक़ुकल्लाहुल मौततैनि अबदा, अल्लाह आपको 2 मौतें नहीं सिखाएगा। इसकी शरह दोनों किताबों में देख लें, उम्दतुल कारी ऐनी में भी देख लें, फ़तहुल बारी में भी देख लें। अगर मैंने अभी अक़ीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान शुरू नहीं किया, ये उसकी तमहीद भी थी और मुस्तकिल मसला भी था, इसलिए मैंने इसको पहले अर्ज़ किया है। मैं इंशाअल्लाह तफसील के साथ कल अक़ीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करूँगा और उसमें कई बातें आप हज़रात के सामने रखूँगा कि उम्दतुल कारी में भी और फ़तहुल बारी में दोनों अजीम शख्सियात ने इससे हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित किया है खुतबा सिद्दीक़ से। तो खुतबा सिद्दीक़ अकबर तो हमने माना है ना। अल बिदाया व निहाया तबक़ात इब्न साद दोनों मुयस्सर ना हों तो मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत मुस्तफ़ा में लिखा है, सिद्दीक़ व फ़ारूक ने हुजूर के जस्ते अतर पर आके यूँ सलाम पढ़ा था, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। और यही हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने, और यही दूसरे साहबा ने, यही मुहाजिरीन अंसार ने, यही ख़वातीन बच्चों ने पढ़ा था। दूसरी बात यह है कि जो बात नसूस से साबित हो उसमें हम अपनी तरफ से तो कोई ज़ायद बात नहीं कर सकते ना। जितनी बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से है या कुरान करीम की आयात मुबारका से साबित है, हमने वो बात उतनी ही करनी है। अपनी तरफ से तो हमने अकीदा घड़ के कौम को नहीं देना ना। या हमारे अकाबिर अहल सुन्नत वल जमात जो जिन पे पूरी उम्मत को एतमाद है, उन शख्सियात ने जो मतलब मफ़हूम मुतय्यन किया है, हमने उसी को मुराद लेना है ना। हमने उसको नया मतलब तो नहीं पहनाना कि 1400 साल के बाद आके हमें शरा सदर हुआ है, इससे पहले पूरी उम्मत को शरा सदर नहीं था। और ये बेचारे लोग जो इनकार करने वाले हैं, इनकी पोजीशन तो ये है कि इमाम बुखारी के ख़िलाफ़ किताब लिख दी और बाज़ारी ज़ुबान इस्तेमाल की। अगर ये लोग संजीदा होते तो कम अज़ कम ये ज़ुबान तो इस्तेमाल ना करते ना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के ख़िलाफ़। तो खिज़र हयात साहब ने फ़िज़ाई बात की है, उन्हें कह दें वो अकाबिर, उन अकाबिर के नाम पेश कर दें
जो अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकर थे, तो उनको नाम को पेश कर दें, आप हमें बता दें, हम देख लेंगे, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप बता देंगे कि नहीं है। बहरहाल हमारी मालूमात में आज तक हमने जिनको अकाबिर कहा जा सकता है उनमें कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में हयात का मुनकर नहीं है। ये एक और सवाल है, मन सल्ला अलैहि इंदा कब्री को संदन, ये इंशाल्लाह जब ये उन्वान में शुरू करूँगा कल, तो उसमें इंशाल्लाह इस हदीस मुबारक को लाऊंगा, सनद पे भी बात अर्ज कर दूँगा। आगे क्या है, इन्ना का मैयतुन व इन्नहुम मैयतून, ये भी जब मैं उनके दलाइल शुरू करूँगा तो उनमें इंशाल्लाह इसको भी अर्ज कर दूँगा। ये क्या खिज़र हयात साहब कहते हैं अगर मौत आ गई तो हयात कैसी, खुतबा सिद्दीक़ अकबर, उसका मैंने जवाब अर्ज कर दिया है। खुतबा सिद्दीक़ अकबर में वफ़ात का भी जिक्र है, वफ़ात के बाद खुतबा सिद्दीक़ में रोज़ा मुबारक में अल्लाह के नबी की हयात का भी जिक्र है। ये कहीं खिज़र हयात साहब का ऑपरेशन होना चाहिए। भाई देखें, एक तो हमारी गर्ज किसी का ऑपरेशन नहीं, हम तो अकीदा समझाना चाह रहे हैं। बाकी हमारी तरफ से खुलेआम बात है कि अगर कोई भी बात करना चाहे तो आप हमसे उनकी बात करा दें। मुझे एक बात से गिला भी है उन लोगों से कि उन लोगों ने कहा कि एक जगह हमारी गुफ्तगू तय हुई थी तलागंग में, और शायद सैकड़ों लोग उसके गवाह भी होंगे। जब मौके पे गुफ्तगू की जगह पे हम पहुँचे तो हजरात तशरीफ़ नहीं लाए, तशरीफ़ नहीं लाए, हम चले गए। उन लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला आबिद ने ना राह फरार इख्तियार की है, अल्लामा खिज़र हयात साहब से उसने गुफ्तगू नहीं की। चलो आप इस बात को तस्लीम कर लें कि ऐसे शायद हुआ। मुझे जब कोई आदमी कहता है कि उन्होंने ये बात कही है तो मैं कहता हूँ मैं भी ज़िंदा हूँ, वो भी ज़िंदा है, आप हमें इकट्ठा बिठा दें, मैं आप जहाँ कहें बुलाएं हमें वहाँ आने को तैयार हूँ, बशर्ते कि ऐसी जगह ना हो जहाँ हमें सिक्योरिटी मसाइल बने। तो आप जहाँ पर भी बात करेंगे हमें तो कोई इनकार नहीं है। आप उनको, वो भी ज़िंदा है, मैं भी ज़िंदा हूँ, उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं ये हम पल्ला नहीं है, मेरे मुकाबले का नहीं है, मेरे शागिर्द बात करेंगे। अगर अब आप मेरे साथ बात नहीं करते कि मैं आपके हम पल्ला नहीं, तो तलागंग में आपके हम पल्ला था कि वहाँ आप आ गए थे और मैं निकल गया था, तो मालूम हुआ वहाँ पर भी आप तशरीफ़ नहीं लाए। ये आपका बिल्कुल गलत है। आपका ये कहना कि मैं आया था और अब्दुल्ला आबिद चले गए थे यहाँ से, बिल्कुल बात ठीक नहीं है। हम पहुँचे थे, आप तशरीफ़ नहीं लाए थे। बहरहाल जिस किसी को इस बात पे तसल्ली ना हो वो हज़रत अल्लामा साहब से टाइम ले ले और हमसे भी टाइम ले ले। हमारे अभी तो ज़िंदा हैं, अभी तो बात नहीं हो सकती कि फ़लाँ बंदा चला गया दुनिया से, भी अब नहीं हो सकता, तो ऐसा हो सकता है। तो किसी को भी मौका मिले हमारे वहीं के ज़िम्मेदारान से बात करें, हमें बिठा दें, हम बात कर लेंगे, कोई हर्ज नहीं। तो बहरहाल उन्होंने बात करनी नहीं है, ये मैंने बारहा कहा है कि वो बात नहीं करेंगे। अच्छा, ये एक लिखा है कि एक इमाम की तकलीद क्यों ज़रूरी है। तकलीद भी मैं कोशिश करूँगा तकलीद का उन्वान भी शुरू करूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे बाद दो की इक्तदा करना। एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम लिया और दूसरा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिया। एक औरत आई, उसने कहा हुजूर अगर मैं दोबारा आऊँ और आपको ना पाऊँ, फरमाया अबू बकर के पास आ जाए। उन्होंने अर्ज़ किया अगर उनको ना पाऊँ, फरमाया फिर उमर के पास आ जाए। एक वक़्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो का नाम नहीं लिया, एक के पास फिर दूसरे के, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, कि मेरे बाद खुलफाए राशिदीन की इक्तदा करनी है। सिद्दीक के दौर में उनकी थी, हज़रत उमर के दौर में हज़रत उमर की थी, हज़रत उस्मान के दौर में हज़रत उस्मान की थी, हज़रत अली के दौर में हज़रत अली की थी। एक बात और बड़ी तवज्जो तलब है, इज्तिहादी मसाइल में तकलीद होती है, हर मसले में तकलीद नहीं होती। इज्तिहादी मसले में तकलीद होती है। जो मसला इज्तिहादी जो मसला इज्तिहादी है, इज्तिहादी मसले में तकलीद है, दूसरे में नहीं है। जहाँ पे कुरान है वहाँ पे तकलीद नहीं, जहाँ सरी हदीस मौजूद है गैर मुआरिज है वहाँ पे तकलीद नहीं, और जहाँ पर उम्मत का इजमा है वहाँ पे तकलीद नहीं, और जहाँ पर ये तीनों नहीं है, इज्तिहादी मसला है, मुज्तहिद इज्तिहाद करता है, हम उसकी बात को तस्लीम करते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में वर्कअ मार राकिन, हम रुकू को फ़र्ज भी कहते हैं, रुकू करते भी हैं।
अब हम रुकू करके रुकू में तस्बीह पढ़ते हैं सुबहान रब्बी अल अज़ीम। अब ये हदीस में आई है, हमने हदीस पे भी अमल कर लिया। अब इसको हम आहिस्ता पढ़ते हैं। इस पे ना कुरान करीम की आयत है ना सही कोई हदीस है। इस पे उम्मत का इजमा है कि आहिस्ता पढ़ें, हम आहिस्ता पढ़ते हैं। चौथा मसला पेश आया कि रुकू वाली तस्बीह भूल गए हैं, सजदे में पढ़ लिया, सजदे वाले रुकू में पढ़ ली। अब क्या करना है? अब ना कुरान करीम का फैसला वहाँ सराहतन मौजूद है, ना हदीस सराहतन मौजूद है, ना वहाँ पे उम्मत का इजमा है। वो एक इज्तिहादी इख्तलाफी मसला है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सुन्नत है, सुन्नत का तर्क है, अजर में कमी आई है लेकिन नमाज हो गई है। यहाँ पर मुज्तहिद इज्तिहाद करता है, हम उसकी बात को मान लेते हैं। और जहाँ पर भी किसी को किस चीज़ का इल्म ना हो और उस पर कोई नस मौजूद ना हो, वहाँ पर फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, नहीं जानते तो अहल इल्म से पूछ लो, वो पूछ लें। और यहाँ पर हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद करते हैं तो इज्तिहादी मसाइल में, और वो एक वक़्त में एक ही का इज्तिहाद राजे और दुरुस्त होगा। इसलिए हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद करते हैं, दूसरों की हम तकलीद नहीं करते, क्योंकि एक वक़्त में एक ही के इज्तिहाद को दुरुस्त कहा जाएगा। तो इज्तिहादी मसला हम लेते हैं। इस पर मैंने एक और बात अर्ज़ करनी। बाब ज़िक्र मुआविया बुखारी शरीफ में मौजूद है। बाब ज़िक्र मुआविया बुखारी, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने वितर की नमाज पढ़ी, दस्तूर के मुवाफिक ना थी। बंदा उठा जाके इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से अर्ज़ करने लगा कि देखें ये इन्होंने नमाज पढ़ी है, ये इस तरह पढ़ी, वितर की नमाज थी। उन्होंने फरमाया कि दाहु फ़इन्नहु फ़क़ीह, छोड़ो, उन पे एतराज़ ना करो, वो फ़क़ीह और मुज्तहिद है। जब फ़क़ीह और मुज्तहिद है, एतराज़ की गुंजाइश नहीं है। इसलिए हम दूसरे आइमा किराम, फ़ुक़हा किराम पे एतराज़ नहीं करते और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद करते हैं। अल्लाह के नबी का इरशाद है, मुज्तहिद इज्तिहाद करे, दुरुस्त हो, दो नेकियां, ख़ता हो एक नेकी है। हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के इज्तिहाद को दुरुस्त मानकर दो नेकियों को नहीं छोड़ते और एक नेकी वालों को हम कुछ नहीं कहते, उनके बारे में हम खामोश रहते हैं और उनको हम कुछ नहीं कहते। और ये हमें बुखारी से दर्स मिला कि मुज्तहिद पर एतराज़ करने की गुंजाइश नहीं है। ये एक सवाल है कि ममातियों के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है। देखें, इस पे मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमहुल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत थी। आपके मसाइल, उनका हल, उस पे उन्होंने इन लोगों के बारे में बड़ा वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा है। तो इस पे हमारे उलमा मुफ्तियान किराम फरमाते हैं कि इनके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है, अगर पढ़ ली है तो उसको दोबारा पढ़ा जाए। इन लोगों के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है, तो इसलिए हम इनके पीछे नमाज पढ़ते भी नहीं और हजरात को भी अर्ज़ करते हैं कि इनके पीछे नमाज ना पढ़ी जाए। तो खैर, तो मैंने आज जो आपके सामने अर्ज़ किया है ये था अज़ाब कब्र और सवाब कब्र के बारे में। इंशाअल्लाह इस बारे में कल मज़ीद तफसील से बात होगी। ये जो सवालात हैं चंद एक, इंशाअल्लाह इनके जवाबात भी कल, क्योंकि मुतल्लक़ा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक़ा हैं, तो इंशाअल्लाह इस पर कल तफसील से, और मुझे तवक्को है कि इंशाअल्लाह कल हमारी 2 घंटे पूरी बात हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा कदरे वो लंबा उन्वान है, उस पर थोड़ी तफसील से बात कर लेंगे। ये कोर्स में हमारे बाद सती किस्म के भी साथी बैठे होते हैं, बाद स्कूल वाले बैठे होते हैं, बाद तो फिर हमें मुख्तसर सी बात करनी पड़ती है जो उनको भी समझ भी आ जाए, उनके काबू में भी आ जाए, उसको संभाल भी सकें। जज़ाकल्लाह। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।